हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज आर्ट क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, ये जो सेशन है 70वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए जो है ये करेंट अफेयर्स का सेशन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंट अफेयर्स को रिवीजन करा रहे हैं जो कि मई महीने का है। तो डिस्कस किया जाए। पहला करेंट अफेयर है, सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ठीक है, सुधा मूर्ति को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया और इनको जो है सुधा मूर्ति के राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद जो है राज्यसभा के जो 12 सीट थे वो सीटें जो है भर गए। ठीक है, देख लीजिए लिखा भी हुआ है, सुधा मूर्ति के मनोनयन के बाद जो है राज्यसभा के मनोनयन कोटे वाली सभी 12 सीट जो है वो भर गई है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए किनके मनोनयन के बाद जो है राज्यसभा की जो है 12 सीट जो है फुल हो गई, तो याद रखना है सुधा मूर्ति इसका आंसर होगा। अब है इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति जो है दोस्तों, ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। आप लोग सुने भी होंगे, इन्फोसिस जो है एक सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी इन्फोसिस फाउंडेशन की जो है सुधा मूर्ति जो है चेयरपर्सन है। ओके, इन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को इस बात को जो है सूचित किया और इनका नामांकन जो है सुधा मूर्ति का नामांकन जो है राज्यसभा के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन किया गया है। कब किया गया है इनका नामांकन? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी नोट कर लेना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, लक्षद्वीप में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नौसैनिक अड्डा तैयार किया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप में जो है सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नौसैनिक अड्डा तैयार किया गया है। आईएनएस जटायु जिसका नाम है, ठीक है, और आईएनएस जटायु के मदद से जो है समुद्री डकैतों के नापक मंसूबे पर भी नकेल कसी जा सकेगी। ओके, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आईएनएस जटायु को तैनात किया है। क्वेश्चन आ जाए कि लक्षद्वीप में जो है सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है नया नौसैनिक अड्डा तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम याद रखना है, उसका नाम है आईएनएस जटायु। ठीक है, लक्षद्वीप में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो नया नौसैनिक अड्डा तैयार किया गया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आईएनएस जटायु। ठीक है, और आईएनएस जटायु की मदद से जो है समुद्री डकैतों के नापक मंसूबे पर जो है नकेल कसी जा सकेगी। और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आईएनएस जटायु को तैनात किया है। क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए लक्षद्वीप में जो है आईएनएस जटायु तैनात किया गया है, ये किसके द्वारा तैनात किया गया है? तो आईएनएस जटायु जो है वो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा जो है तैनात किया गया है। ठीक है दोस्तों, आईएनएस जटायु जो है वो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा जो है तैनात किया गया है। अब है आईएनएस जटायु को तैनात किए जाने के बाद नौसेना की परिचालन क्षमता जो है और मजबूत होगी। ठीक है दोस्तों, आईएनएस जटायु को जो है तैनात करने के बाद जो है नौसेना की परिचालन क्षमता जो है और मजबूत होगी। समुद्री डकैती विरोधी और मादक द्रव्य विरोधी अभियानों को रोकने में भी आईएनएस जटायु बेहद कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ये जो आईएनएस जटायु जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे फ़ायदा यही होगा कि समुद्री डकैती जो है ना
उसमें जो है रोक लगाने में जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हो गया। ओके फ्रेंड्स, और याद रखना है नौसेना के प्रमुख जो एडमिरल आर हरि कुमार हैं, ठीक है, नौसेना के प्रमुख जो एडमिरल आर हरि कुमार हैं उन्होंने ही जो है इस जटायु को जो है तैनात किया है। ठीक है, आईएनएस जटायु को जो है तैनात किया है। इनका नाम भी याद रखना है, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा जो है आईएनएस जटायु तैनात किया गया है। और डिटेल में देख लिया जाए, क्योंकि बीपीएससी में तो भाई अब स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आना है, तो उसमें तो घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देख लीजिए, आईएनएस जटायु को कमीशन यानी कि जल अवतरण करने के बाद मिनिकॉय में नौसेना प्रमुख ने कहा इस पोत का नामांकन महाकाव्य रामायण से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आईएनएस जटायु है इसका नाम जो है महाकाव्य रामायण से जो है प्रेरित है। ठीक है, उन्होंने बताया कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक जटायु ने माता सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। जटायु का नाम तो आप लोग सब जान ही रहे हैं, कोरिलेट करके पढ़िए तो करंट अफेयर्स अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो उसी रामायण में जो जटायु जो थे, जो माता सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी, ठीक है, उसी जटायु के नाम पे जो है ये आईएनएस जटायु नाम रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? लक्षद्वीप में। कहाँ लॉन्च किया गया है आईएनएस जटायु? लक्षद्वीप में। क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि समुद्री डकैती पर जो है रोक लग सके। और आईएनएस जटायु जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा। ठीक है, मतलब ये जो तैनात किया गया है यहाँ पे, तो तैनात किसके द्वारा किया गया है? नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उन्हीं के द्वारा जो है आईएनएस जटायु तैनात किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जटायु आईएनएस जटायु का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो रामायण में जो जटायु थे उन्हीं के नाम पे जो है आईएनएस जटायु इसका नाम रखा गया है दोस्तों। अब और देख लिया जाए एक छोटा सा ओवरव्यू। अब राष्ट्रीय हितों की और प्रभावी तरीके से रक्षा होगी। आईएनएस जटायु लॉन्च हो जाने के बाद जो है राष्ट्रीय हितों की जो है अब और प्रभावी तरीके से जो है रक्षा हो सकेगी। ठीक है, नौसेना प्रमुख ने कहा कि आईएनएस जटायु पूरे क्षेत्र में समुद्री डोमेन के बारे में अच्छी जागरूकता बनाए रखने में मददगार साबित होगी। ठीक है, नौसेना प्रमुख ने कहा कि आईएनएस जटायु पूरे क्षेत्र में समुद्री डोमेन के बारे में अच्छी जागरूकता बनाए रखने में मददगार साबित होगी। भारतीय नौसेना को इससे स्थिति जन्य जागरूकता और सूचना मिलेगी। ठीक है, अंडमान में जो है पूर्व में आईएनएस बाज और पश्चिम में आईएनएस जटायु नौसेना की आंख और कान के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो लक्षद्वीप में तो अभी लॉन्च हुआ है आईएनएस जटायु, लेकिन अंडमान में जो है अंडमान के पूर्व में जो है आईएनएस बाज जो है वो पहले से लॉन्च है, और अंडमान के पश्चिम में जो है अब आईएनएस जटायु लॉन्च हुआ है। तो इसने यही कहा कि अब पूर्व और पश्चिम में दोनों में तो अब लॉन्च हो ही चुका है, तो ये जो है नौसेना की आंख और कान के रूप में काम करेगी ये दोनों आईएनएस। ठीक है, नौसेना हमारे राष्ट्रीय हितों की ओर प्रभावी तरीके से रक्षा कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है। तो नेक्स्ट करेंट अफेयर्स जो रिवीजन करा रहे हैं ये देखिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। कोलकाता मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, यानी कि नदी के नीचे जो दोस्तों जो मेट्रो ट्रेन चलेगी भारत में वो कोलकाता मेट्रो बनी है। ये भारत की पहली मेट्रो है जो नदी के नीचे चलेगी। कोलकाता मेट्रो जो है वो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है जो नदी के नीचे चलेगी। इसे याद रखना है दोस्तों। ओके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए भारत की वो पहली कौन सी मेट्रो है जो नदी के नीचे चली।
तो बता देना है, इसका आंसर दे देगा पटना मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो। तो इसका आंसर जो है कोलकाता मेट्रो टिक लगाना है। यानी कि नदी के नीचे चलने वाली जो भारत की पहली मेट्रो है वो कोलकाता मेट्रो है। ठीक है, इसका और डिस्कशन देख लिया जाए। कोलकाता मेट्रो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जब वह भारत में पहली मेट्रो रेल हुई जो एक अंडर रिवर यात्रा पूरी कर ली। मेट्रो रेक्स जो है ये दोस्तों हुगली नदी के नीचे एक अंडर वाटर टनल से गुजरते हुए चलेगी। याद रखना है, हुगली नदी पे। ओके, और इसमें देख लीजिए कोलकाता मेट्रो का जो है 520 मीटर की दूरी है जो हुगली नदी के नीचे सिर्फ 45 सेकेंड में तय करेगा, जो टनल 32 मीटर नदी के स्तर से नीचे होगा। ठीक है, कोलकाता मेट्रो जो है 520 मीटर की दूरी को हुगली नदी के नीचे सिर्फ 45 सेकेंड में तय करेगा, जो टनल 32 मीटर नदी के स्तर से जो है नीचे होगा। अब है 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हो गया। ठीक है, 4 वर्ष पहले जो है दोस्तों संसद में जो पारित हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम लोग CAA कहते हैं, ये जो है अब लागू हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका डेट 11 मार्च को जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है दोस्तों ये लागू हो गया है। 11 मार्च 2024 को जो है नागरिकता संशोधन नियम, जिसे CAA कहते हैं, वो जो है लागू हो गया है। ठीक है, और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA जो है अगर पूछा जाए संसद में कब पारित हुआ था, तो संसद में पारित हुआ था 2019 में। संसद में कब पारित हुआ था? 2019 में। और लागू कब से हो गया है? तो 11 मार्च 2024 से। ठीक है, नागरिकता संशोधन नियम 2024 जो है वो लागू जो है 11 मार्च 2024 से हो गया है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल देख लिया जाए। हालांकि यह कानून यानी कि CAA जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदाय के गैर दस्तावेज लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन नियमों में कहा गया है कि आवेदकों को 6 प्रकार के दस्तावेज प्रदान करने होंगे और भारत में प्रवेश की तारीख जो है निर्दिष्ट करनी होगी। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, तेंदुओं की संख्या में 2018 से 2022 तक जो है 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है तेंदुआ की जो संख्या है उसमें 2018 से लेकर के 2022 के बीच में जो है 8% की वृद्धि देखी गई है। तेंदुओं की संख्या में जो है 2018 से 2022 तक जो है 8% की वृद्धि देखी गई है। ओके फ्रेंड्स, 1 मिनट होल्ड करिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या था, तो तेंदुआ की संख्या जो है दोस्तों 2018 से लेकर के 2022 के बीच में जो है 8% की वृद्धि देखी गई है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है ये सार्वजनिक रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की गई है, जिसके अनुसार जो है 2018 में जो है तेंदुआ की संख्या 12,852 थी, जो 8% बढ़ करके 2022 में जो है 13,874 हो गई है। तो परसेंटेज याद रखना है, तेंदुआ की संख्या जो है 2018 से 2022 के बीच में जो है 8% बढ़ गई है। अब एक दूसरा करंट अफेयर है, भारत ने मिशन दिव्य शास्त्र के तहत जो है बहुयुद्धक तकनीक वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, भारत ने मिशन दिव्य शास्त्र के तहत बहुयुद्धक तकनीक वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का जो है दोस्तों परीक्षण किया है। ठीक है, परीक्षण किया है। तो देख लीजिए, देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम में एक बड़ी तकनीकी सफलता और अतिरेक निर्माण के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये जो डेट है सोमवार का, तब जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा जो है मिशन दिव्य शास्त्र के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेबिलिटी
टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। MIRV तकनीक का मतलब है कि एक मिसाइल कई वारडेज ले जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो भारत में जो है, भारत ने मिशन दिव्य शास्त्र के तहत जो है बहुयुद्धक तकनीक वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया है, ये जो है दोस्तों DRDO के द्वारा जो है किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो यही था इस करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो हम इस तरह के वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे अपने चैनल पे करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास करके। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है दोस्तों आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।